योगा इंटरनेशनल डे के उपलक्ष्य में 100 दिन के इस कार्यक्रम में जो दाजी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय, यूनाइटेड नेशंस, पतंजलि योगपीठ, योग ऋषि बाबा रामदेव जी, डॉक्टर HR नगेंद्र जी और खासकर दाजी का ये मार्गदर्शन रहा कि इंटरनेशनल योगा डे केवल एक दिन के लिए नहीं, 100 दिन का ये कार्यक्रम और उसके माध्यम से अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग धर्मों के और योग क्षेत्र में काम करने वाले विशिष्ट लोगों को इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाए। और आज मुझे अहिंसा योग और मेडिटेशन सेंटर, जो कि अहिंसा विश्व भारती का एक उपक्रम है, और चूंकि मैं जैन सन्यासी हूं, तो जैनिज्म में अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। और अहिंसा का जैनिज्म में जो सूक्ष्म चिंतन हुआ, उसके अनुसार केवल किसी को मारना ही नहीं, किसी के प्रति मनसा वाचा कर्मणा अनिष्ट की कामना करना भी जो है वो हिंसा की कोटि में है। सरल भाषा में मैं कहूं, अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना, और यहीं से अहिंसा धर्म का शुभारंभ। और इसलिए भगवान महावीर ने कहा, आय तुले पयासु, अपनी आत्मा के तुल्य अन्य सभी आत्माओं को स्वीकार करना, और जैसी चेतना मेरे भीतर प्रवाहित है वैसी ही चेतना न केवल इंसान में बल्कि वनस्पति के अंदर भी। और इसलिए महावीर ने अहिंसा का दर्शन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने षट जीव निकाय की मौलिक प्रस्थापना की। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। सरल शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका भी हम अनावश्यक उपयोग न करें। मैं समझता हूं उनका यह अहिंसा का मार्गदर्शन आज ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक बहुत बड़ा समाधान देता है, क्योंकि पदार्थ सीमित है, इच्छाएं और आकांक्षाएं असीम है। भगवान महावीर ने अहिंसा का दर्शन देते हुए कहा कि सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने भोग और उपभोग का सीमाकरण करें। योग के संदर्भ में, मेडिटेशन के संदर्भ में बहुत मौलिक रूप से, और उन्होंने बड़ा बल दिया जैन दर्शन में, खासकर जैन धर्मावलंबियों में सबसे बड़ा आकर्षण होता है मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का। और तीर्थंकर महावीर ने मुक्ति का जो मार्ग बताया, उसके अंदर तपस्या और उस तपस्या के 12 प्रकारों का विधान किया गया। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया कलेश, प्रतिसलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग। आप देखिए, तलटी से लेकर के शिखर तक की यात्रा, मोक्ष की, निर्वाण की, मुक्ति की,
शुभारंभ अनशन से हुआ, उपवास से हुआ, और उपवास का भी वास्तविक अर्थ केवल निराहार रहना ही नहीं, अपनी आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। मेडिटेशन की भाषा में अगर मैं कहूं, हमारे शरीर में दो प्रकार के केंद्र हैं, एक नाभि के ऊपर और दूसरे में नाभि से नीचे। जब जब हमारी चेतना ऊपर के केंद्रों में निवास करती है, इट मीन्स उपवास घटित होता है। तो अनशन से उन्होंने शुरू करके इसको दो भागों में भी बांटा। निर्जरा के 12 भेद कहा जाता है, तपस्या के 12 भेद इन्हें कहा जाता है, और कहा कि तपसा कर्म विच्छेदोदात्म नैर्मल्यम निर्जरा, कि तपस्या वो जिससे आत्मा की निर्मलता, पवित्रता, उज्जवलता और आत्मा कर्म रज से मुक्त होती है, उस तपस्या के 12 प्रकार में प्रथम सोपान अनशन उपवास है, और आखिरी सोपान में ध्यान और उस विसर्ग, ये योग की जो बात है। और इसीलिए जैन दर्शन के 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, मनोयोग, वचन योग और काया योग। 3 प्रकार की गुप्ति का विधान है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति।